सितेश जी, आज आपने ये संख्या क्यों लिखी हुई है? गिनती बढ़ाने का इरादा है क्या? यहाँ पे हमें देखना है कि कैसे पढ़ना है कुंडली को। मान लीजिए अभी किसी का जन्म हुआ है तो उसका पहला साल इस घर से पढ़ेंगे, फर्स्ट नंबर। और आपको ऐसे घूमना है, सेकंड हाउस से सेकंड ईयर पढ़ा जाएगा उसका, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ, ऐसे चल के 12th ईयर। और अभी कोई 13th ईयर में चल रहा है तो इसको पहले घर से रीड करेंगे। अब रीड कैसे करना है? ये जनरल रीडिंग है, बारीक रीडिंग लेनी है तो आगे से आपको पूरी दशाएं देखनी पड़ेंगी। पर आपको ओवरव्यू देखना है तो यहाँ पे आपको राशि चेक करनी है। मान लीजिए आप किसी का 14th ईयर पढ़ना चाह रहे हैं तो इस हाउस में अगर ये राशियाँ हैं 1, 5, 9, 3, 7, 11, तो ये राशियाँ अच्छी राशि मानी जाती हैं जो ऊपर की तरफ लेके जाती हैं। और जो इवन नंबर की राशि है 2, 6, 10, 4, 8, 12, ये लाइफ को अनइवन बनाती है। और आपने राशि चेक कर ली, अब आपको प्लैनेट देखना है। वहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन है। पहले में सन्स, जुपिटर और वीनस है, ये आगे लेके जाएंगे आपको। और शनि, मून, मार्स ये अनइवन रखेंगे। और राहु केतु आपको डाउन ले जाने की कोशिश करेंगे। अब आपको चेक करना है राशि अगर अच्छी है और प्लैनेट भी अच्छे आ गए इन तीनों में से कोई, तो वो साल अच्छा जाएगा। जनरल रीडिंग उसकी यही रहेगी कि अच्छा जाएगा। और बारीक रीडिंग देखनी है तो आपको दशाएं चेक करनी है। अभी ये सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए, हमें समझाने के लिए बताया है। आपको अगर मान लीजिए 61th ईयर पढ़ना है किसी का, मान लीजिए 60 साल में रिटायर हो गया, तो अब उसको फर्स्ट हाउस से पढ़ेंगे। इस हाउस में देखना है कौन सी राशि है, कौन सा प्लैनेट है। अगर आपको चेक करना है मान लीजिए 17th ईयर, तो ये फिफ्थ हाउस में आएगा। फिफ्थ हाउस कॉलेज एजुकेशन का है। यहाँ प्राइमरी एजुकेशन खत्म होती है 10+2। तो जनरली 17th ईयर में कॉलेज में जाते हैं हम लोग। तो 17th ईयर पढ़ेंगे। यहाँ पे अच्छी राशि है तो अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, मतलब हो सकता है अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा अगर प्लैनेट भी अच्छा बैठा है। और अगर प्लैनेट अच्छा बैठा है और राशि आपको खराब मिल गई तो हो सकता है कोर्स अच्छा मिल जाए बट कॉलेज आपको मीडियोकर सा कॉलेज मिलेगा। ऐसे आपने मान लीजिए 56 ईयर्स का है कोई पर्सन, 55 ईयर खत्म हो चुके हैं उसके, तो 56 में यहाँ 8th हाउस आता है। 8th हाउस प्रॉब्लम्स का है, लॉन्ग टर्म डिसीज का है और ट्रांसफॉर्मेशन का है, हिकअप्स का है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। 44th ईयर में भी आ सकती है, 56 में भी आ सकती है, 68। ये काउंटिंग 1 से स्टार्ट होनी है बेसिकली, और इसको आपने बढ़ाते जाना है। 12 हाउस में यहाँ खत्म होते हैं 12 साल, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे चलना है आपको। तो ये जनरल ओवरव्यू है। आपको अगर चेक करना है, जैसे 4 साल की एजुकेशन खत्म हुई आपकी, तो यहाँ भाग्योदय होगा, ये भाग्य का घर है। उसके बाद यहाँ प्रोफेशन का है। तो जनरल ओवरव्यू लेने के लिए ये आइडिया आपको बताया है मैंने। यहाँ पर आप क्या घर क्या सिग्निफाई करता है ये भी बता दीजिए, क्योंकि कई लोगों को मालूम नहीं होता। पहला घर आपका पर्सनैलिटी है, इंटेलिजेंस है। सेकंड हाउस आपका फैमिली का है, जिस फैमिली में आपने जन्म लिया है, और धन भाव है, वाणी का है। थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स है, हॉबी ग्रुप है, शॉर्ट ट्रैवल है। और फोर्थ हाउस आपका प्राइमरी एजुकेशन है 10+2 तक। आपका घर का सुख है, वाहन का सुख है, भूमि का सुख यहाँ से मिलता है। तो कभी लैंड परचेज करना है, प्रॉपर्टी परचेज करना है तो यहाँ से देखेंगे। फिफ्थ हाउस आपका कॉलेज एजुकेशन है और लव अफेयर्स है, रोमांस है, एंटरटेनमेंट है, शो ऑफ का घर है। सिक्स हाउस आपका लोन मिलता है आपको यहाँ से, और कंपटीशन का है, शत्रुओं का है, और छोटी मोटी डिसीज का है। सेवंथ हाउस आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है,
डेली इनकम का है, कोई दुकानदारी है तो उसको यहीं से देखेंगे। डेली सेल्स कैसे फुट फॉल हो रहा है कस्टमर का, यहाँ से देखेंगे 7th हाउस से। अगर यहाँ पे राशि अच्छी है तो फुटफॉल अच्छा रहेगा कस्टमर का, और प्लैनेट अच्छा है तो सेल्स भी अच्छी हो जाएगी। वो खाली उसी साल में रहेगा ना जिस साल हाँ। में आप दिखा रहे हैं उधर 1931-43। अदरवाइज हम ये सब ये नहीं जनरल देख। ट्रेंड है बेसिकली। अगर आप इसे इधर चल रहे हैं तो आपको ऊपर नीचे हो जाएगा, कुछ बिजनेस हो सकता है आपको कुछ घाटा लगे, क्योंकि ये 8वां हाउस डिसअपॉइंटमेंट का है। ये भाग्य से 12वां है, तो भाग्यहीन, यहाँ पे भाग्य का नाश होता है। और 9th हाउस आपका लॉन्ग ट्रैवल है, भाग्य का है। 10th हाउस प्रोफेशन का है। 11th हाउस गेन्स का है। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का है, लॉसेस का है, इन्वेस्टमेंट का भी है। और ये सब आपको जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं। थैंक यू।